नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में रिवीजन करेंगे जो हिंदी पेडागोजी होती है यूपी टेट के लिए। उसमें से जो 15 क्वेश्चन बनते हैं, 15 क्वेश्चन जो बनते हैं उनका अध्ययन करेंगे एमसीक्यू के तौर पर। तो आइए इस वीडियो में शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है? इसके 4 ऑप्शन हैं, सामाजिक, व्यक्तिगत, यांत्रिक, वाचन। जिसमें जो अधिक प्रयोग किया जाता है वो व्यक्तिगत किया जाता है, व्यक्तिगत। निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है? जिसके 4 ऑप्शन हैं और आंसर होता है इसके 4 ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन ये रहे। इसका आंसर होता है कि व्याकरण शिक्षण प्रणाली, व्याकरण शिक्षण प्रणाली। थर्ड क्वेश्चन आता है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है तो वो करती है तुम्हारे भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो समस्याओं के कारणों की सही पहचान, जहाँ सही पहचान की बात आ जाए पेडागोजी में वही आंसर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। आप तो इसको आसानी से बता देंगे। इसमें मौखिक अभिव्यक्ति का जो रूप है आशु भाषण, जो सुने हुए भाषण होते हैं। जब हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो वो सुने हुए भाषण होते हैं, वही मौखिक अभिव्यक्ति होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। जो भाषा शिक्षण की जो पद्धति नहीं है उसका आंसर आप बताएंगे। मेरे हिसाब से है अविक्रमित अनुदेशन। ये है इसका आंसर, अविक्रमित अनुदेशन। इसका आंसर होता है अविक्रमित अनुदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना किसका है? वीडियो भी क्लियर नहीं है, देखिए। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है किसका? आप इसको बता सकते हैं। होता है महात्मा गांधी। इसका आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। व्याकरण शिक्षण के लिए जो उपयुक्त नहीं है ये है कक्षा अभिनय प्रणाली। इसका आंसर होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। जो उद्देश्य कथन है वह आता है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। जो प्रस्तावना के जो प्रश्न हो जाते हैं उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, यह कथन किस विद्वान का है? बीच बीच में ट्रिक भी आएंगी, उनका भी ध्यान रखना। मैं ट्रिक भी साथ साथ में बताऊंगी जिससे आपको याद करने में आसानी हो। तो इसका आंसर जो होता है ये है काल्विन। जैसे अनुभव द्वारा परिवर्तन, तो काल के द्वारा परिवर्तन होगा, समय भी होगा, तो काल्विन इसका आंसर सही होगा। इसके बाद है, भाषाई सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? सर्वप्रथम जो अभिव्यक्ति का विकास होता है वो है मौखिक। सबसे पहले बच्चा जो मौखिक सीखता है। इसके बाद आता है भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं। भाषाई योग्यता के अंतर्गत जो आते हैं, देखिए मौखिक अभिव्यक्ति भी आती है, लिखित अभिव्यक्ति भी आती है, सांकेतिक भी आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद आता है चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? इसको हम व्याख्यान के साथ में कर देंगे। चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये बात बिल्कुल सही है।
बच्चों में भाषा सीखने की जो जन्मजात क्षमता होती है वो सही है? नहीं है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, इस बात पर भी डिपेंड नहीं रहेंगे हम। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। सीमित नहीं होगा, नहीं होगा। जहाँ नेगेटिव होगा आंसर, वो नेगेटिव नहीं माना जाएगा। बच्चों को व्याकरण सिखाना आवश्यक है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले भाषा की बात की गई है इसमें चौमस्की के अनुसार, तो ऑप्शन इसका राइट होगा कि बच्चों में भाषा सीखने की जो जन्मजात क्षमता होती है, ये राइट आंसर है। भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता है, जो भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता है, व्याकरण के नियमों की रचना। भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता। इसका जो आंसर होता है वो है समाज के बाहर भाषा का विकास नहीं हो सकता। तो इसका आंसर जो होगा वो है समाज। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है, तो ये है प्रभाव उत्पादकता, इसका थर्ड ऑप्शन। ऐसे ही 15 क्वेश्चन हर वीडियो में हम लाते रहेंगे पेडागोजी के। ये थी यूपी टेट के लिए हिंदी शिक्षण शास्त्र। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मुझे फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।